तो 23 अप्रैल को ली ग्रांट से इनका युद्ध हुआ। क्या हुआ कि वीडियो कट गया, हम 2 पार्ट में कर देंगे, ठीक है। वीडियो कट गया था, फोन एगो आ गया था इसी पे। 23 अप्रैल को ली ग्रांट से क्या हुआ, इनका युद्ध हुआ था। युद्ध हुआ 23 अप्रैल को ली ग्रांट से इनका युद्ध हुआ। इसी में क्या हुआ था, वीर कुंवर सिंह का एक हाथ पर गोली लग गई। वीर कुंवर सिंह के एक हाथ पर गोली लग गई, एक हाथ पर गोली लग गई। अब आने वाले समय में यो पूछ रहे कौना हाथ में लगा था, तो ये भी देख लीजिए कौना हाथ पे लगा था। तो दाहिने हाथ में, कौना दाहिने हाथ पे लगा था, दाहिने हाथ पे गोली लग गया इनको। और ली ग्रांट को क्या किए थे, पराजित कर दिए थे। इसीलिए 23 अप्रैल को बिहार में क्या मनाया जाता है, विजय दिवस। बिहार में विजय दिवस पूछता है कि बिहार में विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 23 अप्रैल 1857 को ही कौन, वीर कुंवर सिंह ली ग्रांट को पराजित किए थे और इनके दाहिने हाथ में गोली लग गया। तो क्या किया, अपने दाहिने हाथ को काट करके गंगा नदी में फेंक दिए, दबा दिए और बोले कि हे गंगा माता, ये हमारी तरफ से भेंट है। समझ रहे हैं। एक हमारा दोस्त है, क्या हुआ, एक बार सैलून में गया था, उसका मूछ काट दिया सैलून वाले ने। वो 10 दिन रूम में से ना निकला। उसको भी बोल देना चाहिए, चलिए सैलून वाले, हम आपको मूछ आपको दान देते हैं। ये देखिए कैसे कैसे वीर पुरुष हुए यहाँ। 5 दिन 10 दिन तो घर में से निकलबे ना किया। निकला था तो एक बार मास्क पहन के निकल रहा है। हम बोले क्या हुआ भाई, तो कह रहा है ऐसा ऐसा बात है। तो चलिए यहाँ तक हो गया, तो जगदीशपुर तक हो गया था पूरा क्लियर है। अब देखते हैं कि कोई बच्चा तो नहीं है इसमें, अब पूरा हो गया। अब देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बारे में किसने क्या कहा और कौन कौन सी किताबें इस पर लिखी गई हैं। तो सबसे पहले ध्यान मिला है ना, कोई दिक्कत पता नहीं। चलिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा, 2 पार्ट में कर दे रहे हैं हम इसको, क्योंकि कट गया था बीच में। अब देखते हैं किसने क्या कहा। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या कहा था, भारतीयों ने क्या कहा, अलग अलग करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं। देखें, अब चलिए अंग्रेजों ने, सबसे पहले भारतीयों ने क्या क्या कहा देख लीजिए। अब देखिए यहाँ क्या क्या हो रहा है, देखते रहिए आगे। सबसे पहले आते हैं कि यह संयोजित रूप से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसको किसने कहा था, बीडी सावरकर। यह संयोजित रूप से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसको किसने कहा था, बीडी सावरकर ने। यह भारत का संयोजित रूप से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था, बीडी सावरकर। ठीक है, आगे चलते हैं। बीडी सावरकर के बारे में एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। बीडी सावरकर को क्या किया था, एक बार काला पानी की सज़ा के लिए जेल भेज दिया था। कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में भेजा गया था ना। तो पूरी जेल की दीवारों पर क्या किए थे, जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिख दिए थे। भारत का इतिहास लिख दिए। जब इनको अंडमान निकोबार के जेल में काला पानी का सज़ा दिया गया था ना, उसी समय जेल पर ही पूरे भारत का इतिहास लिख दिए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा ऐसा था जिसने पूरे जेल पर भारत का इतिहास लिखे थे, तो बीडी सावरकर। इन्होंने क्या कहा, यह संयोजित रूप से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक, काटिए उसको। यह संयोजित रूप से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। यह संयोजित रूप से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था, बीडी सावरकर। स्विच ऑफ कर दीजिए उसको, बीडी सावरकर। अब आगे देखते हैं, यह न ही स्वतंत्रता और न ही राष्ट्रीय संग्राम था। न ही प्रथम, न ही स्वतंत्रता, न ही राष्ट्रीय संग्राम था। इसको किसने कहा था, आरसी मजूमदार। किसने कहा था, आरसी मजूमदार ने। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसने कहा था कि यह न ही प्रथम, न ही स्वतंत्रता, न ही राष्ट्रीय संग्राम है, तो किसने कहा था, आरसी मजूमदार ने। बीडी सावरकर क्या कहा, संयोजित रूप से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, किसने कहा था, बीडी सावरकर ने। यह न ही प्रथम, न ही स्वतंत्रता, न ही राष्ट्रीय संग्राम था, किसने कहा था, आरसी मजूमदार ने। अब एक आते हैं, कहते हैं कि यह जन क्रांति था। क्या था, जन क्रांति था। पूछता है कि यह जन क्रांति था, किसने कहा था, रामविलास शर्मा ने। कौन कहा था, रामविलास पासवान जी ना, रामविलास शर्मा ने कहा कि यह जन क्रांति था। क्या था, एक जन क्रांति था। फिर आते हैं एक आदमी कहते हैं कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था,
यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि उस समय भारत में राष्ट्रीयता की विकास नहीं हुई थी, राष्ट्रीयता की विकास नहीं हुई थी। इसको किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस ईयर है। यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था क्योंकि उस समय भारत में राष्ट्रीयता की विकास नहीं हुई थी। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अब एक आदमी और आते हैं, कहते हैं कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, तो इसे सैनिक विद्रोह भी दिख रहा है, हैं? गलत है, अब दिख रहा है। यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था तो इसे सैनिक विद्रोह भी कहना गलत है। इसे किसने होता है? एसएन सेन ने कहा था, सुरेंद्रनाथ सेन ने कहा था। किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ सेन ने। देखना क्या क्या कह के चलेगा ना, जब एक मठिया में 4-5 गो साधु हो जाएगा ना तो मठिया का क्या हो जाएगा? विनाश तय है। किसी ने कहा कि यह सुनियोजित रूप से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा? बीडी सावरकर ने। यह न ही प्रथम, न ही स्वतंत्रता, न ही राष्ट्रीय संग्राम था। किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने। यह जन क्रांति था। किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने। यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था क्योंकि उस समय भारत में राष्ट्रीयता की विकास नहीं हुई थी। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था तो इसे सैनिक विद्रोह भी कहना गलत है। किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ सेन ने। सुरेंद्रनाथ सेन ने। यही क्या कहते थे? भारत के जो 1897 क्रांति थे ना, इस पर पुस्तक जो लिखे थे इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, सरकारी इतिहासकार थे। आगे भी हम लिखेंगे। ये तो थे भारतीय जो कहने वाले थे। अब देखिए ब्रिटेन वाले क्या कहे हैं, हाँ। अब विदेशी क्या क्या कहे हैं इसके बारे में देखें, विदेशियों का कथन। अब विदेशियों का कथन देखिए, ये तो कुछ अच्छे ही कह दिए हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, राष्ट्रीय विद्रोह था। इसको किसने कहा था? तो डिजरायली ने। किसने कहा था? डिजरायली ने। वही डिजरायली है जो विपक्षी दल में था, जो लेबर पार्टी से था, ठीक है, लेबर पार्टी से। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा? डिजरायली ने। तब आते हैं, एक कहा कि यह एक सैनिक विद्रोह था। कौन विद्रोह था? सैनिक विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था। इसको कहा किसने? लॉरेंस ने। किसने कहा? लॉरेंस एंड सीले ने। किसने? लॉरेंस एंड सीले ने। अब एक आदमी आते हैं, वो कहते हैं यह धर्मांधो द्वारा ईसाइयों पर विद्रोह था, ईसाइयों पर विद्रोह था। इसको किसने कहा? यह धर्मांधो द्वारा ईसाइयों पर विद्रोह था। इसको किसने कहा था? LER रीज ने। किसने कहा? LER रीज ने। तब आते हैं, एक ने कहा कि यह सभ्यता एवं बर्बरता, सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध था, के बीच युद्ध था। दिख रहा है ना? थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर हो जा रहा है, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध था। किसने कहा था? TR होम्स ने कहा था, TR होम्स। सभ्यता बर्बरता समझ रहे हैं? अपने आप को उन्होंने सभ्य बता दिया। जितने भारतीय लोग थे उनको बर्बर यानी कि असभ्य बता दिया। कहा कि यह सभ्यता और असभ्यता के बीच युद्ध था। किसने कहा था? TR होम्स ने। एक ने आया तो उसने कहा यह मुसलमानों और हिंदुओं का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध था। किसने कहा? W टेलर और विसेंट आयर। यह हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा, दिख रहा है कि ना, ईसाइयों पर षड्यंत्र था, षड्यंत्र था। इसको किसने कहा था? W टेलर और विसेंट आयर।
विसेंट आयर दिख नहीं रहा हो तो हम बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा डब्ल्यू टेलर विसेंट आयर, डब्ल्यू टेलर विसेंट आयर। यहाँ फिर से राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा था? डिजरेली ने। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? डिजरेली ने। यह सैनिक विद्रोह था, लॉरेंस एंड सीले। लॉरेंस एक आदमी है, जानते हैं, मैं जेल में है वो। तो यह सैनिक विद्रोह था, तो याद कर लीजिए सैनिक मतलब सैनिकों के पक्ष में है, तो लॉरेंस एंड सीले। यह धर्मांधों द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, LER रिज, LER रिज। यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध था, किसने कहा था? TR होम्स ने। यह हिंदू और मुसलमानों द्वारा ईसाइयों के षड्यंत्र था, डब्ल्यू टेलर और विसेंट आयर ने कहा था। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक आदमी और आते हैं, वो कहते हैं कि यह एक सिपाही विद्रोह था। कौन विद्रोह था? सिपाही विद्रोह था, जिसका तत्कालिक कारण जो था, तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। चर्बी वाला कारतूस था। इसको किसने कहा था? P रॉबर्टसन। किसने कहा था? P रॉबर्टसन। इसको कहा था P रॉबर्टसन ने। यह सिपाही विद्रोह था, जिसका तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। इस कथन को किसने कहा था? तो P रॉबर्टसन ने कहा था। अगर कथन से क्वेश्चन आते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि यहीं से आएंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी किताब 1857 क्रांति पर लिखा गया है, उसको अगले स्लाइड में देखें। मिटा दें? हो गया। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि थोड़ा बुक कौन कौन से लिखे गए थे उसके बारे में। तो किताबों को देखते हैं कि कौन कौन सा किताब लिखा गया था। बुक, सबसे पहला बुक जो 1857, किताबे का नाम है 1857, ठीक है। इसको किसने लिखे थे? SN सेन। SN सेन कौन थे? ये सरकारी इतिहासकार थे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1857 की क्रांति के समय सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो SN सेन यानी सुरेंद्रनाथ सेन 1857 क्रांति लिखे। तब आते हैं 1857 के बाद से एक किताब लिखे थे, द रिवोल्ट ऑफ इंडियन म्यूनिटी, ठीक है। द रिवोल्ट ऑफ इंडियन म्यूनिटी 1857 SN सेन हो किताब था। 1857 कहाँ गया जी? चलने दीजिए, थोड़ा पसीना पोंछ लें हम। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट किसने लिखा था? BD सावरकर। BD सावरकर ने लिखा था। कौन? द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट। द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट किसने लिखा था? BD सावरकर ने लिखा था। एक किताब था दुर्गेश नंदिनी। कौन था? दुर्गेश नंदिनी। कौन था? दुर्गेश नंदिनी। इसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था द दुर्गेश नंदिनी। एक था 1857 की क्रांति या 1857 द ग्रेट रिवोल्ट। इसको किसने लिखा था? इसको लिखे थे अशोक मेहता। कौन लिखे थे? अशोक मेहता। इसको लिखे थे अशोक मेहता। एक बार और देते हैं। 1857 पुस्तक किसने लिखा था? SN सेन यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो कि सरकारी इतिहासकार थे। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट किसने लिखा था? BD सावरकर ने। दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट किसने लिखा था? अशोक मेहता ने। अब देखते हैं कि 1857 का विद्रोह जो था, इसका क्या परिणाम निकला, ठीक है। कौन कौन सी इसमें कमियां रही, तो देख लें यहाँ देख लेते हैं कि क्या इसका परिणाम निकला, कौन कौन सी इसमें कमियां रही। तो परिणाम यही निकला कि उस समय जो ब्रिटेन के जो कंपनी के हाथों में शासन था ना, कंपनी के हाथों में शासन निकाल करके कहाँ चलाया। परिणाम इसका देख लेते हैं। परिणाम, ठीक है। परिणाम इसका क्या निकला कि जो कंपनी के हाथों से शासन को अब कहाँ दे दिया गया? ब्रिटेन सरकार को, ब्रिटेन के हाथों में चला गया, ठीक है, हाथों में चला गया।
और कंपनी से क्या किया गया, कंपनी के हाथों से शासन को लेकर के या ब्रिटेन के हाथों में ब्रिटेन की सरकार को प्रत्यक्ष रूप से दे दिया गया था। ठीक है, इसके असफलता के क्या कारण थे, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। असफलता के कारण, क्यों ये इतना बड़ा विद्रोह क्यों असफल हो गया, इसका भी पूछता है कि इतना बड़ा विद्रोह क्यों असफल हो गया। तो सबसे पहले इसका कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। नेतृत्वकर्ता मतलब इसका केंद्र में कोई एक आदमी इसका नेतृत्वकर्ता नहीं था। अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग लड़ रहे थे, आप लोग देख भी किए हैं। नेतृत्वकर्ता कोई नहीं था। ठीक है, सबका अलग अलग मांग था, सबका अलग अलग मांग था। कोई पेंशन के लिए लड़ रहा था, तो कोई अपने रजवाड़ों के लिए लड़ रहा था। और क्या हुआ, कुछ रजवाड़े अंग्रेज़ों का साथ दिए। किसका साथ दिए, अंग्रेज़ों का साथ दिए थे। जैसे में इंदौर के होलकर, कौन, इंदौर के होलकर, दरभंगा जो था ना बिहार का, दरभंगा के महाराजा, उसके बाद से हैदराबाद के निज़ाम, ये सब क्या किए थे, ये सब ने अंग्रेज़ों का साथ दिए थे। इसी के कारण इतना बड़ा जो स्वतंत्रता संग्राम था असफल हो गया था। ठीक है, तो 1857 क्रांति से हमको लगा कि पूरा वीडियो आप लोग देखिए, जो भी इसमें क्यूरी रह गई है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद।